सो वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ काली लिनक्स कमांड लाइन। जैसे कि लास्ट टाइम हमने केट कमांड को सीखा और काफ़ी और भी चीज़ें सीखी। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर लेके जाते हैं। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मींस डायरेक्टरी बनाना तो मैंने आपको पहले ही सिखाई थी। तो लेट से मैं एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ हेलो। ठीक है। और मैं एक टच कमांड को यूज़ करते हुए एक फ़ाइल भी बना लेता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से हाई डॉट टी एक्स टी। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक डायरेक्टरी बना ली हेलो नाम की और मैंने बना दिया एक फ़ाइल। ठीक है, जो टी एक्स टी फॉर्मेट में कोई भी फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हो और कोई एक्सटेंशन ना भी दो तो भी कोई मसला नहीं है। सो मेनली अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इस टी एक्स टी बेस्ड फाइल को डिलीट कर सकते हो और हेलो नाम की डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो। सो फाइल्स को डिलीट करने के लिए आपने सिर्फ लिखना है आर एम, विच स्टैंड फॉर रिमूव, और उसके बाद यू जस्ट नीड टू टाइप नेम ऑफ द फाइल विच इज़ हाई डॉट टी एक्स टी। ठीक है, टेप से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। यू जस्ट नीड टू हिट एंटर और अब जब आप ls करोगे you can see we have no more high. So high is no more. The thing is we have removed it successfully. Can we remove this another directory that we have created which is hello using rm command? Let's see. So rm hello अगर मैं टाइप करूँ और इसको डिलीट करने की कोशिश करूँ, ये कह रहा है कि भाई आप आर एम डायरेक्ट कमांड के थ्रू इसको डिलीट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एक डायरेक्टरी है ना कि एक फ़ाइल। अब इस डायरेक्टरी के अंदर और मज़ीद भी काफ़ी सारी फाइल्स हो सकती है ना, पॉसिबिलिटी है। दैट्स वाई आर एम की जो कमांड है वो स्पेसिफाइड है फाइल्स को डिलीट करने के लिए। हम इसी कमांड में एक एडिशन करेंगे आर एम हाइफन आर एफ। हाइफन आर एफ के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी डायरेक्टरी को इजीली डिलीट कर सकते हो। सो यू जस्ट नीड टू टाइप द नेम ऑफ द डायरेक्टरी विच इज़ हेलो एंड यू कैन सी अभी ना तो मेरे पास हेलो नाम की कोई डायरेक्टरी है और ना ही मेरे पास हाई डॉट टी नाम की कोई फाइल है। तो आप इन दो कमांड्स को यूज़ करते हुए किसी भी फाइल को और डायरेक्टरी को इजीली रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी सारे कमांड्स हमने सीख लिए हैं। अब अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से किसी भी एक फाइल को कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो थ्रू योर कमांड लाइन। वेल, चलो एक डायरेक्टरी बना लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं फन। ठीक है, फन नाम इसको हम दे देते हैं और मैं चाहता हूं कि ये जो फन नाम की डायरेक्टरी है ना, इसमें मैं कोई डेटा कॉपी करूं या मूव करूं तो कैसे कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल लॉगिन डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल है, मैं चाहता हूं कि मैं उसको कॉपी कर दूं फन नाम की डायरेक्टरी में। सो हाउ आई कैन डू इट, यू जस्ट नीड टू टाइप cp which stand for copy, then you have to type the name of the file that you want to transfer, which is login.txt. so basically login.txt फाइल को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो फन डायरेक्टरी में। ठीक है, ये हो गई आपकी सोर्स फाइल जिसको आप कॉपी करना चाहते हो और अभी आपने टाइप करनी है डेस्टिनेशन। सो डेस्टिनेशन हमारी क्या है, किस डायरेक्टरी में मैं इसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मैं फन डायरेक्टरी में इसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो आप इजीली cp login.txt और इसको मैं भेजना चाहता हूँ फन में। ls कर दीजिए, सॉरी एंटर कर दीजिए। अब ls जब आप करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास जो है ना लॉगिन डॉट टी एक्स टी तो पड़ी है क्योंकि वो इसलिए कि हमने कॉपी की है ना कि मूव। मैं अब इस फन डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट को अगर लिस्ट करना चाहूँ, मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है। या तो मैं cd कमांड के थ्रू cd फन कमांड के थ्रू मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जा सकता हूँ, या मैं ls कमांड को यूज़ करते हुए डायरेक्टली फन डायरेक्टरी के कंटेंट को स्क्रीन पे लिस्ट करवा सकता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ, ls फन। ठीक है, तो अब आप देखोगे ये आपको क्या बताएगा कि भाई ठीक है, आप लिस्ट करना चाहते हो फन डायरेक्टरी को, तो सुनो फन डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ एक ही लॉगिन डॉट टी फाइल है। ठीक है, आप इस डायरेक्टरी के अंदर भी जा सकते हो और इसको आप इस तरीके से भी ls कर सकते हो। ये आपको बताएगा कि भाई ये रही आपकी लॉगिन डॉट टी। खैर इसको अब रिमूव कर लेते हैं फ़िलहाल और मैं एक डायरेक्टरी पीछे चला जाता हूँ। अच्छा जी, एक डायरेक्टरी पीछे जाने से याद आया कि मैंने आपको ये तो सिखाया नहीं कि एक डायरेक्टरीज पीछे कैसे जाते हैं। ठीक है, एक डायरेक्टरी अगर आप पीछे जाना चाहो या दो डायरेक्टरीज पीछे जाना चाहो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी काम आने वाली है यह कमांड अब।
वेल वेल, सो द थिंग इज कि आप अगर फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूं और मैं पी डब्ल्यू डी टाइप करूं, आप देखोगे कि मैं फॉरवर्ड स्लैश होम, फॉरवर्ड स्लैश काली, फॉरवर्ड स्लैश डेस्कटॉप, फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स कमांड्स, फॉरवर्ड स्लैश फन, सो मैं फन डायरेक्टरी में हूँ। अब अगर मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाना चाहूँ फन से लिनक्स कमांड्स पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई जस्ट नीड टू टाइप सी डी डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। इसका क्या मतलब हुआ? मैं लिनक्स को बता रहा हूँ, मैं कमांड लाइन को बता रहा हूँ, मैं इसको बेसिकली बता रहा हूँ कि भाई मुझे एक डायरेक्टरी पीछे जाना है। तो ये कहेगा कि अच्छा ठीक है, आपने एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, ये मुझे फेंक देगा यहाँ पर लिनक्स कमांड्स में, ठीक है। अब अगर मैं एक बार फिर से डॉट डॉट लगाऊँ तो क्या करेगा? ये मुझे दो डायरेक्टरी पीछे लेके जाएगा। इस डायरेक्टरी में हूँ वन एंड टू, तो ये मुझे दो डायरेक्टरीज में इस डायरेक्टरी में लेके पहुंच जाएगा। अगर मैं तीसरी बार इसको डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश करूँ, तब आप देखोगे कि ये मुझे काली पे लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक, दो, तीन, तो ये तीन डायरेक्टरी हुई ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से हिट एंटर, तो अभी अगर मैं पी डब्ल्यू डी करूँ, आप देखोगे कि मैं काली में आ गया हूँ। एक डायरेक्टरी पीछे, दो डायरेक्टरी पीछे और थ्री डायरेक्टरी पीछे, मैं यहाँ पर अब एग्जैक्टली काली पे हूँ। तो मैं उसी डायरेक्टरी का फुल पाथ बल्कि मैनुअली ही कम करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं दोबारा से उस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। आप इस तरीके से पीछे जा सकते हो। फिलहाल मुझे सिर्फ एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, बल्कि मुझे एक डायरेक्टरी भी पीछे नहीं जाना, क्योंकि मैं उस डायरेक्टरी से ऑलरेडी बाहर आ गया हूँ, फन नाम की डायरेक्टरी से। और फन नाम की डायरेक्टरी को हम लिस्ट करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। अब लॉगिन डॉट टी एक्स टी को अगर मैं फन डायरेक्टरी में पेस्ट करूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? सॉरी, मूव। सो यू जस्ट नीड टू टाइप मूव लॉगिन डॉट टी एक्स टी यूर सोर्स, और आपने इसको किस डायरेक्टरी पे भेजना है? फन डायरेक्टरी पे भेजना है, तो आप एल एस कर लो, ठीक है। एंटर कर लो। एंटर करने के बाद आप देखोगे you do not have any login.txt on your in your current directory. So yep, अब ls करो फन को, आप देखोगे कि जी फन में तो हमारे पास login.txt नाम की फाइल आ गई है, जो कि मैंने मूव कर ली थी। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो उस फाइल को अगर मैं वापस लेके जाना चाहूँ, वापस लेके आना चाहूँ इस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फन डायरेक्टरी जो है ना, आप ये भी तो देखे कि वो कहाँ पर है। वो हमारे पास लिनक्स कमांड्स में है, ठीक है। लिनक्स कमांड्स में हमारे पास फन डायरेक्टरी है। सो मैं इसको फॉर एग्जांपल कॉपी करना चाहता हूँ, सीपी होम काली डेस्कटॉप लिनक्स कमांड्स फन। मैं फन डायरेक्टरी में चला गया, और फन डायरेक्टरी में क्या है? लॉगिन डॉट टी एक्स टी है। मैं चाहता हूँ कि भाई कॉपी कर दो लॉगिन डॉट टी एक्स टी को, जो कि कहाँ पर है? इतने बड़े इतनी सारी डायरेक्टरीज है, तो आप कह सकते हो कि भाई इसकी जो लेंथ है डायरेक्टरीज की, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास होम है, उसमें काली है, डेस्कटॉप है, लिनक्स कमांड्स है, फ़न है, और फ़न के अंदर ये फाइल, ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ लिनक्स कमांड्स में, जो कि यहाँ पर है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं इजीली टाइप कर सकता हूँ होम काली डेस्कटॉप लिनक्स कमांड्स डॉट टी एक्स टी में भी ये थोड़ा सा इस तरह हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ बाय होल्डिंग कंट्रोल एंड माइनस टाइप करके, जो राइट साइड पे होता है प्लस के ऊपर ही आपको दिख जाएगा। तो उसके थ्रू आप इसकी जो डेस्टिनेशन है वो दे सकते हो। यह हमारी सोर्स फाइल है, उसका कंप्लीट आप ये कह सकते हो कि उसकी कंप्लीट लोकेशन है, और यह हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पर मैं इस फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। एल एस कर दें, एंटर कर दे, और एंटर करने के बाद आप देखोगे कि हमारे पास लॉगिन डॉट टी एक्स टी नाम की फ़ाइल कॉपी हो गई है। अब अगर यहाँ पर मैं डॉट टाइप कर लेता तब भी ये हो जाता, लेकिन खैर उसको फ़िलहाल छोड़ो, अभी आपको उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मे बी फ्यूचर में आप उसको प्रेजेंट डायरेक्टरी पे ना लेके जाना चाहो, कोई और डायरेक्टरी में आप हो, तो आपको फुल पाथ की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब मैं अगर गेट कर लूँ लॉगिन डॉट टी को, तो इसमें हेलो वर्ड है, ठीक है। मैं एको कमांड को यूज़ करते हुए कुछ भी डेटा इसके अंदर ऐड करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यू जस्ट नीड टू टाइप एको, एंड देन आप अगर कोई डेटा इसमें प्रिंट ऐड करना चाहे, फॉर एग्जांपल आई एम मसूद अहमद, ओके। सो आई एम मसूद अहमद,
ओके, सो अब मैं अगर इसको रीडायरेक्ट करना चाहूँ उस फाइल में लॉगिन डॉट टी एक्स टी में, तो मैं क्या कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, ये एको कमांड क्या करे कि ये जो डेटा है जिसको मैंने यहाँ पर ऐड करवाया हुआ है डबल कॉलोन्स में, ठीक है, डबल कोट्स में, सॉरी, डबल कोट्स के अंदर जो डेटा है ये उसको रीडायरेक्ट कर देगा यूजिंग दिस रीडायरेक्टर साइन ग्रेटर देन, ठीक है, और ये इसको भेज देगा कहाँ पर, लॉगिन डॉट टी एक्स टी में। हिट एंटर, और अभी आप ls करके चेक करो लॉगिन डॉट टी को, तो आप देखो इसमें सिर्फ हमारे पास एक लाइन ही है। हाँ, अगर आप सिंगल रिडायरेक्टर यूज़ करोगे जो पुराना डेटा होगा वो उड़ जाएगा, तो मीन्स अब वो ये इसको न्यू डेटा जो है ये उसके ऊपर डाल देगा उस फाइल में। अब अगर ये तो ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, लाइक मैंने इस डेटा को रिडायरेक्ट कर लिया। आप एक काम कर सकते हो, आपके कीबोर्ड में 4 बटन्स होते हैं, अप बटन, डाउन एरो एंड लेफ्ट एंड राइट एरो, जिसके थ्रू आप बचपन में गेम्स वगैरह खेला करते थे। तो आप अप एंड डाउन एरोस के थ्रू नेविगेट कर सकते हो अपने कमांड लाइन को। लाइक आप अगर प्रीवियस कमांड पे जाना चाहो ना, तो आप अप एरो को यूज़ कर सकते हो, ये देख सकते हो, इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। और डाउन एरोस के थ्रू क्या कर सकते हो, मोस्ट रिसेंट कमांड पे आ सकते हो। सो मैं एक बार इसको टाइप करूँगा, ये प्रीवियस कमांड हो गई जो यहाँ पर मैंने टाइप की थी। इसे प्रीवियस कमांड मैंने ls टाइप की थी। सो उससे प्रीवियस मैंने क्या टाइप की थी, ये वाली। तो मैं, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो ओवरराइट ना हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका डेटा ओवरराइट ना हो, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर डबल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हो। ये कभी भी आपके डेटा को ओवरराइट नहीं करेगा, बल्कि ये नेक्स्ट लाइन में आपके डेटा को लिख देगा। फॉर एग्जांपल वही सेम डेटा है, मैंने ऑपरेटर को डबल कर दिया है और मैंने एंटर कर दिया है। अब अगर मैं इसको ls करूँगा ना, केट करूँगा, तो आप देख सकते हो मेरे पास अब 2 लाइन्स ऑफ डेटा आ गया है दोनों में मेरे पास ये डेटा। आप कुछ और डेटा भी इसमें डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल आई एम मसूद सैकब, ठीक है, गेट कर दीजिए। तो ये सारा का सारा जो है ना डेटा हमारे पास सक्सेसफुली आ गया है। जी ये तो हो गया, काफ़ी अच्छी बात है। अगर किसी करंट फाइल को, लाइक अगर आप चाहते हो कि कोई करंट फाइल है जिसको मैं, वेल छोड़ो, उसको छोड़ो, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर आपने अपनी हिस्ट्री देखनी है कि अभी तक आप कौन कौन सी कमांड्स को टाइप कर चुके हो, तो आप हिस्ट्री टाइप करके अपने सारे के सारे कमांड्स को देख सकते हो, और ये जो है आपको सारे के सारे कमांड्स दिखा देगा, ठीक है। um ओके फाइन। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि जी आप ने अगर किसी चीज़ को फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल फाइंड, हाँ जी, अगर आपने किसी एक फाइल है, ठीक है, उसका नाम rocku.txt है, ठीक है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो मेरे सिस्टम में कहाँ पर है। तो rocku नाम की एक फ़ाइल है, मैंने अगर उसको फाइंड करना है, मैं कैसे फाइंड करूँ, आप फाइंड कमांड यूज़ कर सकते हो, फाइंड अप rocku.txt। तो खैर इसने थोड़ा सा इशू दे दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि हमने ऐड करनी होती है। हम इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, फाइंड के बजाय आप लोकेट भी यूज़ कर सकते हो। सो लोकेट अप रॉक रॉक यू, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब मैंने लोकेट रॉक यू टाइप किया विदाउट एक्सटेंशन, इसने मुझे बता दिया कि भाई बहुत सारी रॉक यूज़ है। एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8, और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मुझे चाहिए, ये टी जो कि अभी उस फार्मेट में है, क्या कहते हैं, जिप फार्मेट में। इसने मुझे बता दिया कि भाई जो रॉक यू है ना, वो यूज़र शेयर वर्ल्ड इस रॉक यू डॉट टी एक्स टी डॉट जी जेड में है, ठीक है। तो इस फाइल को आप इस तरीके से आप लोकेट को यूज़ करते हुए किसी भी फाइल को फाइंड आउट कर सकते हो, या आपके एंटायर सिस्टम में उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, जहां पर उसको मिलेगा वो आपको बता देगा। अगर आपने सिस्टम की इंफॉर्मेशंस को डिस्प्ले करना है, तो आप यूनेम -a कर सकते हो। ये क्या करेगा, ये आपको बता देगा कि भाई आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो काली, और ये इसका वर्जन है, ठीक है। आई थिंक ये इसका कर्नल वर्जन हो जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव टू कंफर्म। खैर हाँ, आई थिंक ये इसका कर्नल वर्जन है, हम काली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये यूज़र है। और ये सॉरी, हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, काली इसका भी करंट यूज़र है। और
कर्नल वर्जन जो है वो 6.11.2 AMD है, ठीक है। इसके साथ मज़ीद आपको ये कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे देगा कि ये GNU बेस्ड है, डेबियन है, इंफॉर्मेशन वगैरह ये आपको अच्छी खासी प्रोवाइड कर सकता है। तो हु एम आई तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये आपको क्या करेगा, ये आपको करंट यूज़र के बारे में बताएगा कि आप कौन हो। अगर आपने रूट यूज़र पे शिफ्ट होना है तो आप क्या सकते हो, रूट यूज़र के पास अब डेफिनेटली हायर प्रिविलेजेस होती है, तो आप sudo su कर सकते हो और आपने सिर्फ पासवर्ड देना है जो कि काली है, KALI। तो आप देख सकते हो कि अभी जो है ना मैं रूट यूज़र पर शिफ्ट हो गया हूँ। नॉर्मल यूज़र और रूट यूज़र में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल जो रूट यूज़र होता है उसके पास अथॉरिटी होती है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी तोड़ फोड़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। देखिए मैं रूट डायरेक्टरी में चला गया, अगर मैं PWD करूँ तो मैं चला गया हूँ। अब अगर मैं एक नॉर्मल टर्मिनल को ओपन करूँ एज अ नॉर्मल यूज़र, मैं रूट डायरेक्टरी में जाने की कोशिश करूँ ना, CD रूट, तो आप देख सकते हो परमिशन डिनाइड। एक नॉर्मल यूज़र जो होता है उसके पास सारी की सारी परमिशंस नहीं होती, ना ही सारे के सारे रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज कर सकता है। दैट्स वाई आपको जो है ना देखना पड़ेगा जब आपको रूट की परमिशन मिलती है। आप अगर रूट के थ्रू किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, परमिशन मांग रहा है, तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें इसमें हो गई। अगर किसी कमांड को आप बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल APT अपडेट, आप चाहते हो कि इसको एक सेशन अलॉट हो जाए, आप APT अपडेट के साथ M% लगा सकते हो, एंड साइन है वटेवर। हाँ, आपने ये कैसे टाइप करना है ये इंपॉर्टेंट है। आपने शिफ्ट को होल्ड करना है और आपने शिफ्ट के साथ 7 को टाइप करना है, ठीक है। शिफ्ट को होल्ड कर लो और 7 को प्रेस करो, तो आपके पास ये आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये उसको एक सेशन अलॉट कर देगा। ये रहा वो सेशन। अब अगर फ्यूचर में ये बैक एंड पे काम करेगा, ठीक है, इसको सेशन अलॉट हो गया। अब अगर आपने उस सेशन को किल करना है, टर्मिनेट करना है, आप किल कमांड को यूज़ करते हुए उस सेशन को क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। प्रोसेस अभी वो है नहीं, दैट्स वाई कंप्लीट हो गया है, वरना आप किल कमांड के थ्रू किसी भी प्रोसेस को इजीली क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। बहुत सारी कमांड्स है टू बी हॉनेस्ट, जो कि मैं आपको टाइम के साथ साथ बताता जाऊंगा। आई थिंक अभी इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है। इसका जो थर्ड सेशन होगा ना, उसमें ही मैं लिनक्स को वाइंड अप कर दूंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से बैश फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, पाइथन फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप किस तरीके से चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो नॉर्मली गिटहब के थ्रू, गूगल से wget वगैरह या कर्ल की यूटिलिटी को यूज़ करते हुए, और आप किस तरीके से डेबियन बेस्ड पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें इंटरेस्टिंग, जो मैं आपको थर्ड सेशन में प्रोवाइड करूँगा, बताऊँगा, सिखाऊँगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। और अगर आपने प्राइवेट मेंटरशिप वगैरह लेनी है, या आप को किसी प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टर की नीड है, आप अगर बिजनेस होल्ड कर रहे हो और आपको थ्रेड्स वगैरह है, आप सिक्योरिटी टेस्टिंग करना चाहते हो अपने एसेट्स की, सो वी आल्सो ऑफर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्विसेज। आप हमें हायर कर सकते हो, हम आपको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मज़ीद इन्फो के लिए आप masoodSec.com को विज़िट कर सकते हो, जो कि मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।